डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल इन टुडेज क्लास। और आज हम लोग जो जानेंगे वो आपके 9th का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा क्लास 9th के लिए, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसी को हम लोग एक तीसरे नाम से भी बुलाते हैं जिसको बोलते हैं प्लाज्मा लेमा। यह तीन नाम एक ही स्ट्रक्चर का है जिसके बारे में आज आपको पढ़ना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन है। सबसे पहले हम लोग मेंशन कर देते हैं प्लाज्मा लेमा के बारे में। यह हो सकता है आपके लिए नया नाम हो, प्लाज्मा लेमा या फिर सेल मेम्ब्रेन, और इसी को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी। तीनों नाम एक ही का है। सबसे पहले हम लोग इसके बारे में कुछ बेसिक बात जान ले। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा, यह तीनों नाम एक ही का है। बेसिकली आप याद रखेंगे, द मेम्ब्रेन व्हिच सराउंड्स द सेल, इट सराउंड्स ऑल टाइप ऑफ सेल्स, प्लांट सेल, एनिमल सेल और इवन माइक्रोब्स के भी सबसे आउटर मेम्ब्रेन में आप देखेंगे तो पाया जाता है प्लाज्मा लेमा या सेल मेम्ब्रेन। हालांकि बैक्टीरिया और प्लांट सेल में इसके बाहर से भी एक स्ट्रक्चर आप देखते हैं। मतलब क्या कि सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा के बाहर भी एक स्ट्रक्चर होगा, एक लेयर होगा जिसको हम लोग बोलेंगे सेल वॉल। हालांकि यह प्रेजेंट होगा ऑल टाइप ऑफ सेल्स में। साइटोप्लाज्म को यह कवर करता है। बेसिकली अगर आप देखें कि यह आपका सेल है और यहाँ जो आप देख रहे हैं जेली लाइक कंटेंट है इसका, जिसको हम लोग नाम दिए थे क्या, साइटोप्लाज्म। और यह जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं यही कहलाता है सेल मेम्ब्रेन, या इसी को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर इसी का नाम बोले क्या आपको, प्लाज्मा लेमा। यह पॉइंट याद रखेंगे। यह जो थीन मेम्ब्रेन है, पहले इसके प्रॉपर्टी के बारे में जान ले कि यह होता कैसा है, तो आप याद रखेंगे कुछ पॉइंट को। यह जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन है, सबसे पहले आप यह समझे कि यह काफी थीन मेम्ब्रेन होता है, बट यू कैन सी इट, यू कैन ऑब्जर्व इट विद द हेल्प ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप। आप लाइट माइक्रोस्कोप की मदद से इसको देख सकते हैं। बस ये एक लाइनिंग जैसा आपको दिखाई देगा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से इसका इलेबोरेट फॉर्म हम देख सकते हैं। यह थीन होता है, थीन मेम्ब्रेन है, तो इसका थिकनेस क्या होगा, यह कितना मोटा होता है पतला, लेकिन उसका कुछ तो कुछ डायमीटर होगा। इसका अगर आप मेजरमेंट देखें तो 7.5 to 10 नैनोमीटर इसका जो थिकनेस है। अगर इसको आप एंगस्ट्रम में लिखना चाहे तो करीब करीब आप लिख सकते हैं 75 एंगस्ट्रम इसका थिकनेस। थीन मेम्ब्रेन होगा। दूसरा पॉइंट आप याद रखेंगे कि यह काफी डेलिकेट मेम्ब्रेन है। इट इज अ डेलिकेट मेम्ब्रेन, नाजुक बारीक मेम्ब्रेन होता है। अगला पॉइंट इसके बारे में आप याद रखें, थीन डेलिकेट के अलावा कि यह सेलेक्टिव परमिएबल है। यह सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है। सेलेक्टिव परमिएबिलिटी इसका एक फीचर भी है, इसका एक प्रॉपर्टी भी है, फंक्शन भी है। सेलेक्टिव परमिएबल, परमिएबल मीन्स व्हाट, इट परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मटेरियल अक्रॉस द सेल फ्रॉम एंड टू द सेल। यह सेल में इसेंशियल कंपोनेंट्स को अलाउ करता है कि वह आए, और सेल से जो वेस्ट है या फिर जो नेबरिंग सेल को रिक्वायर्ड है उस मिनरल को या उस एंजाइम को, आयंस को, यह सेल से बाहर भी जाने देता है। तो यह याद रखेंगे कि सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है। स्टूडेंट्स एक और पॉइंट याद रखेंगे कि यह जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है यह लिविंग मेम्ब्रेन होता है। इट इज लिविंग मेम्ब्रेन, लिविंग, थीन, डेलिकेट, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। थिकनेस इसका आप याद रखेंगे कि यह कितना थिक होता है मेम्ब्रेन। अब हम लोग इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा देख ले कि वास्तव में इसका स्ट्रक्चर है कैसा। सबसे पहले आप याद रखेंगे इन 1972 में 1972 में दो साइंटिस्ट सिंगर एंड निकोलसन, आप यहाँ मेंशन हुए वर्ड को ध्यान से देखें। इन 1972 टू साइंटिस्ट का नाम क्या, सिंगर एंड निकोलसन। सिंगर एंड निकोलसन, इन दोनों ने प्रपोज्ड किया या सजेस्ट किया था सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन के मॉडल को। सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है, जो उसका मॉडल है, उसको सजेस्ट किया या प्रपोज किया कौन, सिंगर एंड निकोलसन। कब उन्होंने इस मॉडल के बारे में बताया, इन द ईयर 1972। याद रखेंगे इनके द्वारा जो मॉडल दिया गया था उस मॉडल को हम लोग बोलते हैं फ्लूइड मोजाइक मॉडल। यह यूनिवर्सल मॉडल है, या फिर आप यह याद रखें कि यह सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल मॉडल है। अभी जो हम लोग जानते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉडल के बारे में, यह इन्हीं के द्वारा सजेस्टेड मॉडल है, जिस मॉडल का नाम क्या है, फ्लूइड मोजाइक मॉडल। फ्लूइड मोजाइक मॉडल, यह पॉइंट आप याद रखेंगे। सबसे पहले कि सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है या जो उसका मॉडल है वह किनके द्वारा दिया गया, तो आप याद रखेंगे सिंगर एंड निकोलसन। कब, तो इन द ईयर 1972। और उस मॉडल का नाम क्या था,
मॉडल का नाम फ्लूइड मोजाइक मॉडल। आई थिंक कि आप यहाँ तक समझे हो। अब हम लोग इसके स्ट्रक्चर को देख ले कि इनके द्वारा जो सजेस्ट किया गया था स्ट्रक्चर, जो मॉडल, वह था कैसा। आप थोड़ा सा डायग्राम पर ध्यान देंगे तब आप इसके कंपोनेंट को भी समझ जाएंगे कि सेल मेम्ब्रेन आखिर बना किससे होता है। हम लोग एक रफ डायग्राम बनाएंगे जिससे आपको इंडिकेट करेंगे हम इसके बारे में। देखिए, यह सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, या वास्तव में जो डायग्राम हम बना रहे हैं यह लिपिड्स है। यहाँ पर आप देखेंगे कि हम एक प्रोटीन का नोटेशन करेंगे, यह प्रोटीन का डायग्राम है। प्रोटीन को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं और फिर इस तरह से दोनों तरफ से बाई लेयर्ड लिपिड का हम फॉर्मेशन करते हैं। आप यहाँ याद रखेंगे कि प्रोटीन दो फॉर्म में होता है, एक तो यह इंटीग्रल, और इससे अटैच आप देखेंगे बाउंड्री लाइन पे, जिसको हम लोग बोलते हैं, या बाउंड्री लाइन पर जो है वह पेरिफेरल प्रोटीन। आप इस तरह से थोड़ा सा और इलाबोरेट इस डायग्राम को कर ले ताकि आपको समझना आसान हो जाए। देखिए, अब हम इसको थोड़ा सा रिप्रेजेंट करते हैं। यह जो आप देख रहे हैं डायग्राम, यह आपका लिपिड है। लिपिड एक्चुअली यह जो लिपिड है इसको आप फॉस्फोलिपिड्स कहते हैं। फॉस्फोलिपिड्स चूंकि दो लेयर है, ऊपर और नीचे, आप देख रहे हैं बाई लेयर्ड लिपिड्स। तो पहला पॉइंट तो आपको यह याद रखना है, यहाँ इस साइड हम लोग इसको नोट करेंगे। सबसे पहला पॉइंट आप यह याद रखेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो मॉडल है वह बाई लेयर, बाई का अर्थ होता है स्टूडेंट्स टू, डबल लेयर्ड है। किसका डबल लेयर्ड है? तो फॉस्फोलिपिड्स का। सबसे जो मेजर कंपोनेंट है इसका वो फॉस्फोलिपिड्स ही है। करीब करीब आप यह याद रखें कि 75% जो इसके कंपोनेंट है वह फॉस्फोलिपिड्स ही होते हैं। दो लेयर है फॉस्फोलिपिड्स का, अपर एंड लोअर। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें 2 टाइप्स के प्रोटीन। यह जो आप देख रहे हैं प्रोटीन, इसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन, और इससे अटैच या बाहर की तरह बाउंड्री पर जो आप प्रोटीन को देख रहे हैं यह कहलाता है स्टूडेंट्स पेरिफेरल प्रोटीन। पेरिफेरल प्रोटीन, यह 2 तरह का प्रोटीन है। इसको कोई कोई बुक में आप देखेंगे मेंशन किए हुआ है इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मतलब जो इनवर्ड है, अंदर में हो, और एक्सट्रिंसिक मतलब जो पेरिफेरल पर हो, बाउंड्री पर हो। उसके अलावा आप याद रखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट भी अटैच हो सकते हैं इस पर। जैसे हम लोग ऐसे नोटेशन दिए, यह आपका कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट, ध्यान से इस पॉइंट को थोड़ा सा देखिए, यह कार्बोहाइड्रेट है। ऐसा भी आप कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट डायरेक्ट प्रोटीन पर भी अटैच, इस फॉर्म में भी यह कार्बोहाइड्रेट अटैच होगा। याद रखेंगे, अगर कार्बोहाइड्रेट हमारा प्रोटीन पर अटैच हो और कार्बोहाइड्रेट यहाँ आप देख रहे हैं कि लिपिड पर अटैच है, इस दोनों का नाम अलग अलग हो जाएगा। अगर हमारा कार्बोहाइड्रेट लिपिड पर अटैच है, या आपको अभी बताएं कि बाई लेयर लिपिड्स है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड्स। इसका नाम याद रखेंगे, इसको बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड। और यहाँ जो आप देख रहे हैं प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट अटैच है, इसका नाम क्या हो जाएगा? ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन, यह दोनों नाम आप याद रखेंगे। कार्बोहाइड्रेट के अलावा इसमें आप यह भी नोट कर लें कि इसके पास सम अमाउंट में कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है। इट ऑल्सो है सम अमाउंट ऑफ कोलेस्टेरोल, इसके पास कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाएगा। अब अगर आपसे पूछे कि यह जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वह बना किस चीज़ से होगा, व्हाट आर द कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो आप बताएंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बने होते हैं फॉस्फोलिपिड पहला, दूसरा प्रोटीन से। यह 2 उसके मेजर कंपोनेंट्स है, यह 2 उसके मेजर कंस्टिट्यूएंट्स है, फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन। इसके अलावा इट ऑल्सो हैज व्हाट? कोलेस्ट्रॉल, कार्बोहाइड्रेट्स, यू मे राइट ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन। अब हम लोग स्टूडेंट इसके फंक्शन के बारे में जान लेते हैं कि मेजर फंक्शन इसका है क्या। आप याद रखेंगे पहले बेसिक बात कि यह जो मॉडल है जिसको आप बोले फ्लूइड मोजाइक मॉडल, इसको आप अंडरस्टैंडिंग के लिए एक टर्म समझ सकते हैं। मान लीजिए कि यह आपका लिपिड्स का समुद्र है, लिपिड्स का यह सी है, ओशियन है, जिसमें आपके आइसबर्ग, जैसे समुद्र में आइसबर्ग्स होते हैं, उस तरह से मान लीजिए कि यह समुद्र आपका लिपिड का है और यह जो आइसबर्ग है वह प्रोटीन्स है। मतलब क्या कि लिपिड रूपी समुद्र में प्रोटीन रूपी आइसबर्ग फ्लोट कर रहा है। ऐसा कुछ डायग्राम, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है इसका। आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए यह बात हम बोले। हालांकि इसका इलाबोरेट डायग्राम आप बोर्ड पर देख रहे हैं। कंपोनेंट भी याद रखेंगे कि यह किससे बना होता है। अब लास्ट में हम लोग इसको कंक्लूड करते हैं, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे पहला फंक्शन याद रखेंगे, इसका जो सबसे मेजर फंक्शन होता है वह है प्रोटेक्टिव।
या प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम द सराउंडिंग, यह सराउंडिंग से सेल को बचाता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट आप देखे थे, इससे पहले हम लोग मेंशन किए थे कि यह एंट्री और एग्जिट को रेगुलेट करता है। इट रेगुलेट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द मटेरियल अक्रॉस द मेम्ब्रेन। जैसे आपका यह सेल है तो सेल से बाहर जाने या सेल में आने आयंस का, एंजाइम्स का, मटेरियल्स का, इसको रेगुलेट करने का काम करेगा कौन? आपका सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अलावा भी इसके ढेर सारे फीचर हैं, फंक्शंस हैं, जैसे यह सेलुलर कंटेंट को होल्ड करता है। आप देख रहे हैं कि यहाँ जो साइटोप्लाज्म है इसको होल्ड करके यही रखता है। यह शेप भी निर्धारित करता है, लेकिन बेसिक जो आपको 2-3 फंक्शन याद रखना है वह यही है। आई होप कि आप यहाँ तक समझे हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप साथियों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।